गाइस आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया हुआ राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स बाइनरी ट्रेडिंग के जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम भी हो तो लोग उन्हें यूज़ नहीं करते। आपको सीक्रेट में आज बता रहा हूँ, उसका यूज़ करके आप जो है मार्केट से एक्सेप्शनल रिजल्ट निकाल सकते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट्स जो बाइनरी ट्रेडिंग में जो लोगों को मालूम नहीं है, और इसको बड़ी मेहनत से निकाला है मैंने राइट। बहुत रिसर्च करी, बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे मिले, फिर थोड़ा मैंने एप्लीकेशन भी करा, उसे अप्लाई भी करा, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला सीक्रेट है द आर्ट ऑफ टाइमिंग राइट। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। एक सही समय पे एंट्री लेना और सही समय पे एग्जिट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है राइट। तो उसके सब की एक्सपेक्ट बताता हूँ आपको मैं कि टाइमिंग से मेरा क्या मतलब है राइट। तो आप जो टूल यूज़ कर सकते हैं या मतलब जो टाइमिंग के अंदर चीज़ें होती है, तो टेक्निकल एनालिसिस। कई ट्रेडर जो है टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं राइट, टाइम एनालिसिस करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पैटर्न बन रहा है, कहाँ से मूवमेंट आएगा, कहाँ से अप ट्रेंड चालू होगा, कहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होगा राइट। उसके लिए पर आपको क्या मालूम होना चाहिए? मार्केट साइकिल्स। अब मार्केट साइकिल्स क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट साइकिल होती है जिसमें आप चार चीज़ें होती है, जिसमें एक्सपांशन, कंसोलिडेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी ये तीनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रेड पोजीशन करने के लिए राइट। तो ट्रेडर क्या करता है? एंटर करता है अर्ली स्टेज ऑफ अप ट्रेंड पे, अप ट्रेंड के अर्ली स्टेज पे एंटर करता है और एग्जिट करता है पोटेंशियल डाउन ट्रेंड के पहले। तो उससे उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाता है राइट। उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट भी एक उसमें पॉइंट है। सेंटिमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स गॉजिंग द ओवरऑल मूड ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट राइट। सेंटिमेंट क्या करता है? इन्वॉल्व करता है ओवरऑल मूड। अब एक बड़े ट्रेडर है, वो कब एंट्री ले रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, वो कब एंट्री ले रहा है, कब एग्जिट ले रहा है, इसका भी अगर अच्छा खासा नॉलेज रखेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी एनालिसिस करना, मार्केट कितना वॉलेटाइल है, कहाँ नहीं। वॉलेटाइल में भी आपको मालूम हो कि वॉलेटाइल में भी कई बहुत सारे पैटर्न हैं जो काम करते हैं राइट। जैसे आप वॉल्यूम एनालिसिस करोगे, कभी वॉल्यूम एनालिसिस करोगे तो आपने शायद सुना हो कि नहीं सुना, एनामोली वैलिडेशन, दो चीज़ें होती हैं जो जज करता है कि अगला कैंडल क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ का नॉलेज बटोरना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, और मैं भी डालूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। और फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको मालूम है, आपने सुना ही होगा, बेसिक चीज़ है। फंडामेंटल एनालिसिस करना, न्यूज़ को जज करना, आज कौन सी न्यूज़ है। ट्रेड को पेयर करना तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से दो पेयर है जो एक के बढ़ने से दूसरा डाउन होता है। तो आप इससे हैजिंग भी कर सकते हैं। हैजिंग भी बाइनरी ट्रेडिंग में होती है। अगर आप 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं या 10 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट और थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। आप जैसे मान के चलिए आप गोल्ड में ट्रेड लिया आपने आपकी, तो आपको मालूम पोजीशन गलत हो सकती है, तब तो उसी टाइम पे डाउन पर ट्रेड ले सकते हैं सिल्वर की। तो फंड हैजिंग दोनों हो जाती है उसमें। तो ये सब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, चार्ट के साथ थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। और बाकी मैं डालते ही रहूँगा, मेरे साथ भी जुड़े रहिए, बने रहिए। हाँ, तो अभी दूसरा जो सीक्रेट है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया जो पिछले उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का एनालिसिस करना, उसको चलिए डिटेल में थोड़ा समझते हैं। वॉल्यूम से आप किस तरह जो है आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें से आप अच्छा एक इनकम निकाल सकते हैं और जज कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल रिजल्ट ले सकते हैं राइट। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या करता है? वॉल्यूम होता है कि कितने लोगों ने बाय करा कितने टाइम पे राइट, कितने लोगों ने बाय करा, कितने लोगों ने सेल करा, और टोटल वॉल्यूम में बताया जाता है। आप जैसे ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे और वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन करेंगे तो उसमें वॉल्यूम की कैंडल्स आती है, तो उसको पढ़ना भी आना चाहिए, वो एक अच्छा खासा आपको रिजल्ट देगी। तो वॉल्यूम का बेसिकली काम क्या होता है? प्राइस मूवमेंट कंफर्म करना राइट। जैसे मान के चलिए मार्केट जो है अब ट्रेंड में है ना, और वॉल्यूम भी लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इससे मान के चलिए कि अभी बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। और उसी में अगर थोड़ा रिवर्सल आपको देखना है तो आप ऐसा देखेंगे कि आप देखेंगे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम जो है छोटा बनेगा, छोटी कैंडल का बड़ा बनेगा। तो इससे मान के चलिए कि वॉल्यूम जो है अभी जो वेव चल रही है अब ट्रेंड की, उसमें वीकनेस तो आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस पे वो रिवर्सल हो सकती है। तो ये चीज़ आप वॉल्यूम से जज कर सकते हैं। तो इससे आप मालूम कर सकते हैं कहाँ रिवर्सल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है ना। अब एग्जॉशन भी पता कर सकते हैं आप, जैसे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी पर उसका वॉल्यूम छोटा सा ही बना, तो आप देख लेंगे उसमें बाइंग सेलिंग कम है नहीं। अब ग्रीन कैंडल का तो वो एक रेड कैंडल आ सकती है एग्जॉशन के बाद है ना। और उसके बाद वॉल्यूम पैटर्न होते हैं बहुत सारे, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत वास्ट टॉपिक है वॉल्यूम भी, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। अब से आप वॉल्यूम से जो है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि आपको इस रेजिस्टेंस के पास आपकी कैंडल पहुंची है और आपने देखा कि कैंडल ने ब्रेक करा रेजिस्टेंस को और वॉल्यूम भी उसका तगड़ा है, तो आप मान के चलिए कि सक्सेसफुल है। और जैसे कि छोटी कैंडल है और छोटा वॉल्यूम है तो भी सक्सेसफुल है, और बड़ी कैंडल और छोटा वॉल्यूम है तो मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस है, तो वो रिवर्सल मार जाएगी ना। डाइवर्जेंस भी इससे मालूम पड़ता है। तो वॉल्यूम में भी थोड़ा आप देखिए, वॉल्यूम बहुत अच्छे से काम करता है। वॉल्यूम अगर पढ़ना आपको आ गया तो आप मान के चलिए कि आपके 90% ऑफ द ट्रेड जो है आप विनिंग करोगे। हाँ, तो भाई अब बचा एक तीसरा सीक्रेट है ना,
अब तीसरा सीक्रेट है जो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी यूज़ करिए, फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ मैं। जैसे आप अभी तो यूज़ मत करना जब तक आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज़, थोड़ा एक्सपीरियंस आप गेन नहीं कर लो। इस सीक्रेट को बोलते हैं अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, राइट। जो परंपरा से दूर हो, जो पारंपरिक नहीं हो, जो मतलब मान के चलिए जैसे पारंपरिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है जो सभी यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेना, रेजिस्टेंस के बाद ट्रेड करना। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है कि मीन रिवर्जन, ब्रेकआउट फेडिंग, है ना। ब्रेकआउट फेडिंग मतलब अभी क्या होता है कि आप मान के चलिए ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद आप जाएंगे रिवर्सल के लिए, तो अब मत जाइए। आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट का रिवर्सल आके जब भी आप अपट्रेड के लिए जाइए। ये बेसिकली ओटीसी मार्केट में काम करता है, क्योंकि ओटीसी मार्केटिंग बनी होती है एल्गोरिथम से, है ना। वो एक आर्टिफिशियल मार्केट है, तो उसमें जो है अब जो ब्रोकर है वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है ना। आपने जो एनालिसिस पढ़ा है तो उसको जो है अपोजिट कर देता है उसको। तो वैसा समझिए, थोड़ा अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग है जो पारंपरिक नहीं है ना। तो ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं। मतलब ट्रेडर लोगों में खुजली बड़ी होती है, अभी बताऊँगा वो इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, पैसा डुबा देंगे। तो इसके बारे में इतना ही बताऊँगा। और बताता हूँ आपको एक दो चीज़। देखिए कि कौन से इवेंट पे कौन सा जो है पेयर बढ़ता है, घटता है, तो ये सब आप ध्यान रखिए। इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। हाँ तो भाई ये थी कुछ ट्रेडिंग सीक्रेट्स जो मैंने मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने पेश करी है। आपको पता ही है, आपको कुछ मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो उनके लिए नॉलेज ही बढ़ जाएगा, है ना। बाकी एक दो दिन में तो आप इसको एक्सपर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई डिग्री लेने के लिए 2-3 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे भी इसमें कम से कम आपको 1-2 साल तो देने पड़ेंगे, जब जाके आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ, अगले कुछ नए न्यूज़ के बाद, अगले कुछ सेटअप्स के साथ। अगली कुछ वीडियो में सेटअप्स के ऊपर बनाऊंगा, कुछ प्रॉफिटेबल सेटअप्स के ऊपर बनाऊंगा, कि जो सेटअप्स की एक्यूरेसी 90% रहेगी वो फ़िल्टर के साथ बनाऊंगा। तो चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल जाऊँ।